झारखंड किसान महासभा ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें झारखंड किसान महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष पंकज राय ने बताया कि किसान बचाओ यात्रा के तहत आयोजित किए जा रहे किसान पंचायत के संबंध में बताया कि किसान बचाओ यात्रा आगामी दिनों में विभिन्न पंचायतों में पहुंचेगी और पंचायतों का आयोजन करेगी। किसान पंचायत के माध्यम से किसानों के बीच अपने हक अधिकार को लेकर जागरूकता महत्वपूर्ण है, तो वहीं ये भी आवश्यक है कि सरकार को भी किसानों की रोष की जानकारी हो और सनद रहे कि किसानों का ये रोष किसी भी दिन एक बड़े आंदोलन का रूप ले सकती है। झारखंड किसान महासभा को लेकर के हम यही कहना चाहेंगे कि हमारा जो संघर्ष है, उस संघर्ष में हम लोग आपको बहुत स्पष्ट तरीके से बताना चाहेंगे कि हम लोग मुद्दों को लेकर के बहुत जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। हम सभी किसान परिवार से हैं और हम सबका जो मुख्य जरिया है खेती ही है, और हमने खेती में जिन चुनौतियों को फेस करना शुरू किया तब जा करके ये बातें सामने आ रही। आज 4 साल पहले, जब 3 साल पहले कोरोना का जब अटैक हुआ था, कोरोना के समय इनका 150 टन तरबूज, मेरा करीब 100-150 टन के आसपास करेला, इनका करीब 40-50, आपने स्टोरी भी करी थी, ठीक है। तो हमारा जब फसल बर्बाद हुआ और सरकार के पास संपूर्ण रूप से दिशाहीनता थी, तो हमें लगा कि ये कोरोना कोई पहली और आखिरी तो नहीं है। ऐसी परिस्थितियां तो कभी भी और भी उत्पन्न हो सकती हैं। सरकार के पास क्या है? तो ये जब नहीं दिखा, तभी हमने इन सभी चीज़ों को लेकर के प्रोटेस्ट का प्लान किया है और हमने समय समय पे सरकार को अपनी क्षमता के हिसाब से आग्रह किया है, ज्ञापन दिया है। और आज इस प्रेस वार्ता का जो सबसे मुख्य आशय है वो यही है कि हमें जो समस्याएं हो रही हैं, जिन समस्याओं से हम रूबरू हो रहे हैं रोज, अगर उनको शीघ्र संज्ञान नहीं लिया गया तो देखिए, एक सभ्य समाज में किसानों को लेकर के जो धारणा है कि हम सड़कों में बैठ जाते हैं ना, तभी लोगों को लगता है, या आत्महत्या कर लेता है कोई किसान, तभी लगता है कि किसानों को कोई ऐसी खबर है जिस पे हम बात करें। देखिए, किसान भी एक व्यावसायिक मानसिकता के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जरूरी है कि सरकार हमारी समस्याओं को सुलझाने के लिए त्वरित संज्ञान ले और हमारे साथ वार्ता करके हम जिन सुझावों को देंगे उस पर भी वो जरा एक समन्वय करके आगे बढ़े। तो ये तो भाई हम लोग कर रहे हैं, और आप लोगों को ये मतलब हम विनती करते हैं कि हमारी आवाज़ को आप उन लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें। मेरे इसका जो पेमेंट होता था मैक्सिमम 1 महीने के अंदर मिल जाता था, लेकिन अब की वर्तमान सरकार में धान खरीदी हो रही है, लेकिन उसका पेमेंट बहुत डिले हो रहा है। नहीं, गलत है। सरकारें जिसकी भी रही हों, ठीक है, पिछले पूरे 23 सालों में सरकारें जो भी रही हैं, झारखंड का एग्रीकल्चर और झारखंड के कृषक एक फेक एजेंडा रही है सरकारों के लिए। वो दिखावे के लिए सरकारों ने कभी कुछ किया हो, संतोष भैया, ठीक है, तो आप अलग बात है, लेकिन किसानों का पेमेंट 4 साल 5 साल का भी बकाया है। उस वक्त भी किसानों का पेमेंट 6-6 8-8 महीने बाद आता था। और जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, कई किसानों को मैंने कहते सुना है कि उस सरकार में होता था कि 1 महीने के अंदर पेमेंट हो जाता था, लेकिन अब की है कि 6 महीने के बाद। अभी स्थितियां और बदतर हो गई। अभी 10 महीने से पेमेंट नहीं हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब इसको लेकर के हम क्या कह सकते हैं? सरकार के स्तर पे हमें तो लगता है कि कोई ऐसा एमएलए नहीं है जिसका 70-80% वोट किसान नहीं देता हो। किसानों के वोट से ही वो होकर के आते हैं। हमें लगता है कि इसमें अधिकारी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गुमराह कर रहे हैं। एक और सवाल है, आपने टैक्स की बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले।